Hello students. In this lecture we will discuss the comparison of two system of numerations. In the Bose system we have studied about the two systems: international place value system, Indian place value system. So in these systems the first three digits of the number from the right are grouped in the same. Means इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम जो राइट साइड से थ्री थ्री का ग्रुप्स बनाते हैं वो दोनों में सेम होता है. देन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्दर हम थ्री थ्री का ग्रुप बनाते हैं, वेजेस जबकि हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में टू टू का ग्रुप्स बनाते हैं. तो 5 डिजिट नंबर आर रीड इन द सेम वे इन द बोथ सिस्टम्स. अगर कोई 5 डिजिट नंबर है तो हम उसको दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेम पढ़ते हैं. नंबर इज़ 10 लाख. 10 लाख जो नंबर है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसे हम 1 मिलियन पढ़ते हैं. 1 करोड़ को 10 मिलियन और 100 करोड़ को 1 बिलियन पढ़ते हैं. तो देयर इज रिटर्न 1 करोड़. 1 करोड़ इज 10 मिलियंस. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1B. कंप्लीट द टेबल. प्लेस द कोमा. हमें कोमा प्लेस करना है. तो आई ऑलरेडी टोल यू कि इंडियन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीछे से 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है, देन 2 डिजिट्स का. तो नंबर इज़ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो पीछे से 3 का ग्रुप बनाएगा, देन 2 का, देन 2 का. एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 3 का ग्रुप बनाते हैं. तो पहले फर्स्ट 3 9, देन सेकंड 9, देन सेकंड 3 9. राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें नंबर नेम गिवन है और हमें उसका न्यूमरल्स फाइंड करना है. तो नंबर इज़ गिवन 30,200,029. So this is in the international place value system. In the last lecture, I told you the example how to write the numeral. First of all, we have to make a international place value chart like this. Ones, thousand, millions, or each group has 3 digits. So this is the international place value chart. This have the 3 digits and 3 digits. Number is 30 million. So how many millions? 30 millions. Or this has the 3 digits. So this is a 0 before comma. Next thousand, 200 thousands. So how many thousand? 200 comma. 29. So there are 3 digits. So 29 is 2 digit number. So we have to place here 0. So this the number 0 30 comma 200 comma 029. This is the numeral for the following number name. And the next number is for you. The next question is fill in the blanks. So 3 millions. What? How many lakhs? So we told there are 30 lakhs. So 30 lakhs have 3 million because we read the before 10 lakhs have 1 million. So 30 lakhs have 3 million. The next is 610 million. How many crores in the 610 million? There are 6 crore. And 4,000 thousands. 4,000 thousands में कितने मिलियन है? There are 4 million. And 1 करोड़. 1 करोड़ वंस में कितने मिलियन है? तो देर आर 10 मिलियन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पीरियड टू द विच ऑफ कलर डिजिट। हमें कलर डिजिट का पीरियड लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो फर्स्ट 3 डिजिट हैज़ वंस, नेक्स्ट 3 डिजिट हैज़ 1000 और नेक्स्ट 3 हैज़ अ मिलियन। तो 5 लाई इन द 1000 पीरियड, तो देर आर 1000 पीरियड। नेक्स्ट 3 ग्रुप एंड 3 ग्रुप, 6 लाइज इन मिलियन। नेक्स्ट इज 5 6 8 का एक ग्रुप, 8 3 2 का एक ग्रुप एंड 4 9 का एक ग्रुप। तो 5 लाइज इन द वंस ग्रुप। नेक्स्ट इज 1 5 6 2 2 9 and 1 9, 1 9 has a million group. The next is 2 8 3 4 2 1 6 8 7, so 6 8 7 is one group, 4 2 1 one group, 2 8 3 one group. So 2 lies in the 1000 group. The next number topic is comparing and ordering large numbers. We will compare and order the large number. Compare means to say the two numbers are given, we will have to compare. And ordering, there are ascending order and descending order. So let's recall the some rules we have discussed in the last class. If the two numbers are given and these digits, उनकी digits same है, तो हमें कंपेरिजन करना है और डिजिट्स अलग अलग है। दो नंबर्स हैं, अगर उनके डिजिट्स अलग अलग हैं तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो बड़ा नंबर होगा और जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो छोटा नंबर होगा। तो वी हैव कंपेयर द नंबर्स। द नंबर इज़ 5934 2573 5936 831। तो वी विल चेक द नंबर हाउ मेनी डिजिट्स। तो 2 to 4 दिस हैज़ द 8 डिजिट्स और दिस हैज़ द 7 डिजिट्स। तो हमने अभी पढ़ा कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती है वो नंबर बड़ा होता है, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन। नेक्स्ट नंबर है, अगर बोथ नंबर्स में डिजिट्स सेम है तब हमें कैसे कंपेयर करना है। अगर बोथ नंबर्स में डिजिट्स सेम है तो हमें कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। तो नंबर को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस नंबर में हमने बोथ नंबर्स, क्योंकि बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, बोथ नंबर्स में हम जब काउंट करेंगे तो बोथ नंबर्स में 9 9 डिजिट्स हैं। तो 9 डिजिट्स है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करें 8, बोथ डिजिट्स आर सेम। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट नंबर 5, बोथ आर सेम। नेक्स्ट नंबर 3, बोथ आर सेम। नेक्स्ट नंबर 5, बोथ आर सेम। नेक्स्ट नंबर 9, both are same. And then next number is 7 8. These 7 8 numbers are unequal. 8 is greater than 7. 8 बड़ा होता है 7 से, so the below number, नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से। So the 5 3 3 5 9 8 0 8 0 is greater than, बड़ा है इस नंबर से। And ascending and descending orders, arrange the number in the descending order. Descending order means decreasing form. सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर, देन छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं, सबसे पहले छोटा, बड़ा, बड़ा, फिर देन सबसे बड़ा नंबर। तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जब भी हमें नंबर्स की ऑर्डरिंग करनी है तो सबसे पहले नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज़ 8 5 3 5 1 2 3 4, करोड़ में है ये नंबर। तो 8 5 3 5 1 2 3 4। देन नेक्स्ट नंबर इज़ 7 0 4 1 3 2 5 7 6। देन नेक्स्ट नंबर इज़ 8 5 2 4 1 6 3 1 1। नेक्स्ट नंबर इज़ 8 5 1 1 7 6 6 9 2। तो हमने ये पढ़ा है कि जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो छोटा नंबर होगा। तो दिस और दिस हैज़ लेस डिजिट्स, बोथ हैव 8 डिजिट्स एंड दिस बोथ हैव 9 डिजिट्स। तो हमें ये तो पता है कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर कंपेयर टू सेकंड और फोर्थ में छोटा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर
पुट करना है, तो बड़ा नंबर है both numbers are बड़े because this has the 9 digits in the numbers. तो compare the first digit 8 7, 8 is greater than, हम जानते हैं 8 बड़ा है 7 से, तो नंबर 85117669 is greater than, तो 85117692 is greater than नंबर द 7041325576। हमें पता चल चुका है कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। एंड बोथ द 8 डिजिट नंबर्स में हम कंपेयर करें तो 8 पुट है 8 and 8 सेम, 5 and 5 सेम, 3 and 2 आर अनइक्वल। अनइक्वल नंबर्स हैं तो हम कंपेयर करेंगे 3 and 2 में, तो विच नंबर इज ग्रेटर देन 3, तो दिस नंबर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। तो हम अब अरेंज कर सकते हैं, हमें ये पता है कि 9 डिजिट्स बड़ी हैं ज़्यादा हैं, तो 9 डिजिट वाले नंबर्स बड़े होंगे, तो हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को पहले रखेंगे, देन इन दोनों नंबर्स को बाद में रखेंगे। तो दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। एंड इफ़ वी वांट टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वी हैव टू अरेंज द इन अपोजिट ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर आर दिस। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को रिवर्स फॉर्म में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देन सबसे बड़ा नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सेम प्रोसेस, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में फर्स्ट नंबर 1,03,41,020. Arrange the number. The number has the 8 digit. Next is 57,20,108. This has the 7 digits. Next number is 1,03,49,876. 8 digits. The next number is 15,31,91,321. 9 digits. तो हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग नंबर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो हमें ये चेक करना है कि किसी नंबर में सबसे कम डिजिट्स हैं, तो यस दिस सेकंड नंबर इज़ द 7 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट डिजिट्स, तो सब ये नंबर स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। तो देन नेक्स्ट नंबर इज 8 डिजिट्स, तो फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर हैव द 8 डिजिट, तो वी हैव टू कंपेयर द नंबर 1 1 सेम, 0 0 सेम, 3 3 सेम, 4 4 सेम, 1 9 अनइक्वल। तो विच नंबर इज ग्रेटर 9 और विच नंबर इज स्मॉलर दिस वन। तो सेकेंड, दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर एंड थर्ड फोर्थ नंबर हैव द सेम डिजिट 9, तो वी हैव टू कंपेयर 1 1 सेम, 5 5 सेम, 3 3 सेम, 1 2, 1 इज स्मॉल, तो फोर्थ नंबर पे ये और फिफ्थ नंबर पे ये। तो इन द असेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू अरेंज द नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। द एक्सरसाइज इज 1C, कंपेयर द नंबर इन ईच बॉक्स। तो कंपेयर द नंबर्स, सबसे पहले चेक कीजिए कि नंबर्स में डिजिट सेम है या अनइक्वल है। अगर डिजिट्स अनइक्वल है, इक्वल और अनइक्वल, अगर अनइक्वल है तो जिसमें बराबर नहीं है डिजिट्स, तो जिसमें कम डिजिट्स होगी वो छोटा और जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होगी वो बड़ा। अगर दोनों में डिजिट्स सेम है तो हम कंपेयर करेंगे उनकी डिजिट्स को। तो फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स, दोनों में सेम डिजिट्स हैं, तो हम सबसे पहले 6 और देयर 7, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है, तो 7 बड़ा होता है 6 से, तो दिस नंबर विल बी बड़ा। द रिमेनिंग आर फॉर यू। द नंबर, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें अगर डिजिट सेम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द 7, 8 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। तो जिसमें डिजिट्स कम होती है वो कम छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे 7 डिजिट, जो नंबर 7 डिजिट का है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और जो 9 डिजिट का है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा।
1 2 3 8 7 6 3 2 4, or there is 9 3 6 7 5 4 7 is the smallest number. The next question is arrange the numbers in descending order or ascending order. So I already told you how to arrange the number in ascending and descending order, so this question is for you.